Good morning. Good evening, sir. Good evening. Have a seat. Thank you. Thank you. अपने बारे में बताइए, अपना नाम और पता। सर मेरा नाम अमित रंजन है। पर नाम और पता रिवील मत करिए। ठीक है। ओके। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा से। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने सोशियोलॉजी विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। अपने एकेडमिक्स के अलावा मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना, सोशल ड्रामा देखना पसंद है। अच्छा, क्या होता है ये डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेसिकली होता है कि इसमें किसी भी इंसिडेंट्स के रियल फुटेज को लेकर उस पे फिल्म बनाई जाती है। इसमें हीरो होती है कि नहीं? नो सर, ये रियल इंसिडेंट्स बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो एक डोको ड्रामा क्या होता है? सुना है कभी? सॉरी सर, डोको ड्रामा के बारे में जानकारी नहीं। ठीक है। ये क्या है? स्पेशल ड्रामा क्या है? क्या है? सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा। यस सर। ड्रामा क्या होता है? सोशल ड्रामा सर बेसिकली इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर को के माध्यम से कोई एक मैसेज दिया जाता है समाज के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे पिंक मूवी हो गया, टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी हो गया। अच्छा, इधर हाल फिलहाल कौन सी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी? अभी लेटेस्ट एक 1232 किलोमीटर करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो माइग्रेशन पे बेस्ड है। कौन बनाया है इसको? सॉरी सर, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कौन से माइग्रेशन पर है ये सर? कोविड के टाइम में गाजियाबाद में 7 लेबर रहते हैं, तो वो कोविड के टाइम में फंस जाते हैं, तो उनको सहरसा तक आना होता है बिहार में। तो उसका जो जर्नी है वो साइकिल के माध्यम से ही गांव टू गांव होते हुए जो मेन स्ट्रीम रूट ना लेकर गांव के माध्यम से वो 1232 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। तो उस चीज को जो डायरेक्टर है उन्होंने फिल्म के माध्यम से दर्शाया है। ओके। कोविड के दौरान का ये है। यस। आपको पता है कि उस जो दूरी तय होती है उसमें डायरेक्टर भी रहते हैं साथ में? यस सर। पता है? यस सर। लेकिन डायरेक्टर का नाम नहीं पता है आपको? अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ उसकी। ठीक है। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है? यस सर। क्या होता है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी बेसिकली समाज को और समाज के जो सोशल इंस्टीट्यूशन उसको स्टडी करते हैं। उसमें जो ह्यूमन का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, इन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक हम बहुत सुनते हैं, क्या होता है? समाज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैट्रियार्कल सोसाइटी और पैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी में बेसिकली जो हमारा जो हायरार्की है उसको मदर के साइड से ट्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल नायर कम्युनिटी इन केरला। और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें फादर के साइड से हम लोग अपने हायरार्की को ट्रेस करते हैं, जो आज के डेट में इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली प्रिवेलेंट है। निर्णय की क्षमता किसके पास होती है? निर्णय की क्षमता फादर के साइड से फादर को ही होती है। जो दोनों में? यस सर। मैट्रियार्कल सोसाइटी में भी ऐसा देखा गया है कि उसमें फादर का रोल नहीं होता है, लेकिन जो मदर के जो ब्रदर होते हैं उनके पास एक्चुअल में पावर होता है। अच्छा। कोई भी डिसीजन लेने का। नदीम हसनैन का नाम सुने? सॉरी सर? नदीम हसनैन? नो सर। उन्होंने बड़ा अच्छा किताब लिखा है। सॉरी, इस पे पढ़ूंगा सर। अच्छा, कोई नहीं। हालांकि वो किताब एंथ्रोपोलॉजी पे है, समाज को बहुत अच्छा वो आता है। कैडर सिलेक्शन में बीएस आपका टॉप प्रायोरिटी है? यस सर। बीपीएस सेकंड है, बीएस थर्ड। क्या होता है बीएस में? लोग आगे क्या करते हैं? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिहार सरकार का एक प्रीमियम सर्विस है जिसका मेनली काम होता है जो सॉवरेन स्टेट को रन करना। सॉवरेन स्टेट की आपने चर्चा की। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन स्टेट जो जिसपे किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव ना हो, वो खुद अपना डिसीजन ले पाए। भारत ऐसा है? यस सर। भारत कभी दबाव पे नहीं आता किसी? नो सर। अमेरिका ट्रेड डील पे बहुत कुछ बोला जा रहा है। यस सर, ट्रेड डील में नेगोशिएशन हो रहे हैं, लेकिन भारत स्वतंत्र है अपना डिसीजन लेने के लिए। ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेता है। अच्छा, अभी हाल ही में किसी देश के राष्ट्रपति आए हुए हैं? यस सर, फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन।
अच्छा, किस लिए आए हैं वो सर डिफेंस सेक्टर में डील होना है उसमें से। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं? यस सर। क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। ग्लोबलाइजेशन जब जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया के सोसाइटी का बाकी के वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होता है और उससे जो सोशल चेंजेस हम देखते हैं उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उसमें बिजनेस का बात होता है? यस सर, ट्रेड एंड कॉमर्स का भी उसमें इंटरचेंज होता है। यस। तो क्या जो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, Yes. being a country which is contributing into globalization, हमें वो जो डिफेंस की डील होगी उसमें हमारे वो ब्लूप्रिंट हमें मिल सकता है किसी विमान का या किसी टेक्नोलॉजी का, चाहे अमेरिका से चाहे फ्रांस से? नो सर, कोई भी कंट्री अपने ब्लूप्रिंट को नहीं शेयर करती। क्यों? ग्लोबलाइजेशन में हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो उसका भी ट्रेड होना चाहिए सर। वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो वो उनके पास राइट है कि वो अपने। तो क्या ये रियल ग्लोबलाइजेशन है या अभी भी इसमें बहुत कुछ होना चाहिए, या ये सिर्फ वेस्टर्न के फेवर में है ये पॉलिसी? सर मुझे लगता है ये ग्लोबलाइजेशन में किसी भी कंट्री के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर करना या ना करना ये उस कंट्री के हाथ में होना चाहिए। हाँ, लेकिन अमेरिका तो दबाव डालता है कि आपको कृषि क्षेत्र खोलना पड़ेगा हमारे लिए। यस सर, तो हमारा जो कंट्री है उसे अपना फायदा नुकसान दोनों को देखते हुए उसके बाद अपना नेगोशिएशन करने की जरूरत है। वेरी गुड। तो बेंट ऑफ माइंड देख रही हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सोशियोलॉजी की तरफ, क्यों ऐसा चेंज किया आपने अपना ट्रैजेक्टरी? इलेक्ट्रिकल को आगे परस्यू क्यों नहीं किया, जॉब क्यों नहीं ली? मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब मैं बीटेक कर रहा था उस दौरान मैंने एक इंटर्नशिप की थी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में। उस दौरान मैंने एक सर्वे का काम किया था। उस सर्वे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लोगों से मिलने का, बात करने का, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे इश्यूज को मैं डाटा कलेक्शन करने का काम किया था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हमको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है और मैंने बीटेक के बाद अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की। तैयारी के दौरान मैंने ये पाया कि जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ज्यादा है और उस सिलेबस का अलाइनमेंट भी नहीं है जीएस के साथ और एसए के साथ। तो मैंने, और जब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना विषय चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने सोशियोलॉजी को पाया कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है और फिर मैंने इसमें अपना पढ़ाई की। यस मैम। अच्छी बात। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बारे में बात कर रहे थे आप। यस मैम। जब किसी रियल लाइफ इवेंट को क्या बोलते हैं रिक्रिएट करके, लेकिन एग्जैक्टली उसी इवेंट को दिखाया जाता है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री कही जा सकती है? जैसे अब जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट को दोहराना तो पॉसिबल नहीं है, पर उसको रिक्रिएट करना पॉसिबल है। तो जब हम ऐसा रिक्रिएटेड एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री कही जाएगी? यूजिंग एनिमेशन मैम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री। Are you sure? श्योर नहीं हूँ मैम, बट यदि उस तरह के माहौल को एनिमेशन के माध्यम से यदि दर्शाया जा सकता है तो डॉक्यूमेंट्री कही जाएगी। सॉरी मैम, मैं श्योर नहीं। कोई बात नहीं। आपके कैडर सिलेक्शन में बिहार प्रशासनिक सेवा टॉप पर है। यस मैम। ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक ग्रामीण महिला है, ठीक है, और वो किसी चीज से परेशान है, किसी कोई पॉलिसी है या कोई एग्जीक्यूशन उनके एरिया में ढंग से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सनली अंडर प्रिविलेज्ड फील कर रही हैं या फिर हरास्ड फील कर रही हैं। उनको आप क्या सुझाव देंगे कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे हो सकता है नियम संबद्ध? मुझे इसकी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं उनसे वार्तालाप करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे जो भी इश्यूज हैं उसको मैं पूरी तरह से सुनने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और संबंध पूछा है मैंने। सॉरी मैम, मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दिया जाता है। श्योर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं। जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो एक ग्रामीण परिवेश में एक महिला आपके पास आती हैं जिनके पास कुछ इश्यूज हैं, या जिनका कोई एग्जीक्यूशन है उनके एरिया में हो रहा है और वो उससे बेनिफिटेड नहीं है। वो कंप्लेन करना चाहती हैं। ठीक है, एक तरीके से सोल्यूशन चाह रही हैं वो, और उनको आप सिर्फ एक
जो न्याय संगत, जो एक नियम संगत जो एक ट्रैजेक्टरी है वही बता सकते हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे? प्रावधान क्या है, कैसे आप हेल्प करेंगे उस महिला की? उनको कोर इशू को सबसे पहले समझना, उसके बाद जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ऑफिसर के से मीटिंग करना और जो भी इश्यूज है उस इश्यूज को ऐसी कितनी महिलाएं होंगी आपके कार्य क्षेत्र में? सॉरी मैम, समझ नहीं पाया। जिस एक महिला का मैंने जिक्र किया अभी, ऐसी कितनी महिलाएं होंगी आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे होंगे? समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कितनी महिलाएं होंगी आपके कार्य क्षेत्र में जहां पे आप पोस्टेड होंगे? ऐसी कितनी महिलाएं होंगी वहां? ऐसे बता पाना मुश्किल। लमसम बताइए कितनी होंगी? सॉरी मैम, 10 होंगी, 15, 20, 1 लाख, 10 लाख? मैम डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितना है वहाँ का। गेस करिए। परसेंटेज वाइज मैं कह सकता हूँ 25-30%। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि एक कार्य दिवस में अपने सारे काम छोड़ के आप एक महिला की प्रॉब्लम सुन सकें? मैम यदि हमारे दफ्तर में यदि आते हैं तो जरूर मैं उस चीज को सुनूंगा। और क्या सरकार का ऐसा कोई तंत्र या कोई प्रणाली नहीं है जहाँ पे आप उनको लेके जाएंगे, कहेंगे कि हाँ यहाँ से आपका प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली सॉल्व हो सकता है? जो ग्रास रूट्स पे काम करना चाहते हैं आप, मेरे क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर करिए। जैसे पंचायती राज जो सिस्टम है, जो मुखिया है, सरपंच है, उनसे मदद लिया जा सकता है। जो और कोई सिस्टम है इन प्लेस बिहार में? सॉरी मैम, अभी जानकारी नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। आई थिंक सर, आपका ग्रेजुएशन किस कॉलेज से है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा। अच्छा। दयानंद सरस्वती जी का एक और नाम था ना बचपन में, उनका क्या नाम था? मूल शंकर। उनका हृदय परिवर्तन कब हुआ मूर्ति पूजा के अगेंस्ट? सॉरी सर, एग्जैक्टली जानकारी। कुछ महाशिवरात्रि का जिक्र होता है कि जो शिवलिंग है उस पे चूहा आके खा गया, उसका पता नहीं। सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है, जानते हैं उनके बारे में? दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी। गेस कर सकता हूँ सर, एग्जैक्टली सत्यार्थ जी, सत्यार्थ प्रकाशित किताब। यस सर, गायत्री मंत्र प्रकाशित। आपकी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में हुई? यस सर। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? क्या डिफरेंस है मेजरली? ट्रांसमिशन बेसिकली जनरेटिंग पॉइंट से लेकर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है उसके बीच ट्रांसमिशन का लाइन वर्क करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक सब स्टेशन से जो कंज्यूमर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। दोनों में एक अंतर ये भी है कि जो हमारा ट्रांसमिशन है उसमें 11 किलोवाट से लेकर हम 1,33,000 किलोवाट तक का ट्रांसमिशन करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में हम 1 फेज या 3 फेज सप्लाई देते हैं जिसमें 230 वोल्ट या फिर 400 किलोवाट होगा या किलो वोल्ट होगा? केवी और केडब्ल्यू? केवी सर, सॉरी सर, ये भी केडब्ल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केडब्ल्यू एंड केवीए? सॉरी सर, किलोवाट और केवीए में क्या डिफरेंस है? अगर किसी ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, 4.5 केवीए, 12.5 केवीए। यस सर, किलोवाट एम्पेयर होता है उसमें, और किलोवाट में क्या डिफरेंस है? लेकिन मोटर की रेटिंग देखोगे वो किलोवाट में होती है। यस सर। फैन जो रहता है उसकी रेटिंग किलोवाट में रहती है। इन्वर्टर देखोगे उसकी रेटिंग केवीए में होती है। ऐसा क्यों? केवीए सर बेसिकली एनर्जी कंजप्शन को दर्शाता है, जबकि केडब्ल्यू उसके पावर को दर्शाता है, जहां तक सर मैं सोच पा रहा हूँ। पावर फैक्टर का एंगल है कुछ इसमें? पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है सर जो हमारा जो जिस भी लोड पे हम काम कर रहे हैं अपॉन टोटल लोड। जैसे हमारा जो लोड, उसका सिग्निफिकेंस बताओ ना, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताइए ना। किलोवाट तो फार्मूला बता रहे हैं। यस सर। उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पावर फैक्टर सर जब हमारा 1 हो जाता है तो वो एक क्रूशियल स्टेज है, वहां पे हमें शॉर्ट सर्किट होने का पॉसिबिलिटी आ जाता है। क्योंकि सर लोड सर जब 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका मतलब है कि जितना उसका टोटल कैपेसिटी है, सपोज 100 है और लोड भी 100 वाट का है,
तो इन दैट केस हमारा पावर फैक्टर 1 होगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन है वो क्या चाहेगा, पावर फैक्टर मेरा अगर जो सप्लाई हो रहा है वहाँ पावर फैक्टर 0.75 आ रहा है, यस सर, तो उसको टारगेट क्या दिया जाता है, 0.6 करने के लिए या 0.85 करने के लिए? उसका फायदा किसमें है? उसका फायदा सर जितना कम रहेगा उतना फायदा है। पावर फैक्टर बढ़ने से तो मुझे लगता है सर प्रॉब्लम ही होगा। उल्टा है, सॉरी, पावर फैक्टर बढ़ता है, लॉसेस बढ़ते हैं। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस सर करंट के फ्लो के दौरान जो भी हीट के फॉर्म में लॉसेस होते हैं। तो उसका फॉर्मूला एक होता है, यस सर, क्या होता है? I² RT, ठीक है, यस। और पावर का एक फॉर्मूला होता है IR, सॉरी सर, पावर इज इक्वल टू VI cos phi। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप डायरेक्ट VI कैसे लिखते हैं? वो तो वेक्टर यस है ना। यस कॉस्ट cos phi क्या है? सॉरी सर, पावर फैक्टर। Yes. जितना बढ़ेगा उतना पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। यस, तो एब्सोल्यूट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक Yes. है, बिहार की कुछ कंपनीज का नाम बताइए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का नाम बताइए। बिहार में मेनली 7 PSUs हैं। एक बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और 7 PSU हैं, जिसमें 2 ट्रांसमिशन है, एक नॉर्थ बिहार को सप्लाई देती है, एक साउथ बिहार को, एक जनरेशन है, एक ट्रांसमिशन है, एक ब्रेडा है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी को रेगुलेट करती है। इसके अलावा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी कंपनी। अगर यहाँ पे लाइट जल रहा है, यस सर, जो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे सपोज NTPC बाढ़ के बारे में बात करें, यस सर, वहाँ जनरेशन हो रहा है और यहाँ पे लाइट जल रहा है, यस तो उसके बीच में क्या सब हो रहा है? एक क्रम बता सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही? यस सर। सबसे पहले तो जनरेटिंग यूनिट पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, फिर वहां से स्टेप डाउन किया जाएगा पावर को, वोल्टेज को, और फिर ट्रांसमिशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब स्टेशन है वहां तक आएगा। उसके बाद फिर वहां से फिर सप्लाई किया जाएगा जो कंज्यूमर है। स्टेप डाउन किससे करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर्स, अच्छा, तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो तार कनेक्टेड रहता है प्राइमरी सेकेंडरी में, तार कनेक्टेड रहता है? नो सर, दो उसके कॉइल सेपरेट रहते हैं, वो एक सेल के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है।